नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। जैसा कि हमने प्राचीन भारत के इतिहास का सीरीज चलाया है, जो कि सभी प्रकार के एग्जामों के लिए जरूरी है। तो उस क्रम में हमने पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट आपको दे दिया था, जो आपको अच्छा भी लगा, आपने लाइक भी किया। और अब देखिए, ये चौथा पार्ट है। अब चौथे पार्ट में आपको क्या मिलेगा? तो याद कीजिए, पिछले पाठ तक हमने आपको साहित्य और जैन धर्म को क्लियर कराया था। उसमें भी अच्छे अच्छे तस्वीरों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। फिर इसमें भी हमने आपको अच्छी तस्वीरों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। मैं आग्रह करूंगा कि अगर जिन बच्चों ने वो पुराने 1, 2, 3 पाठ नहीं देखे हैं, जरूर देखिए। इसके अलावे एक सीरीज इंटर लेवल एसएससी बिहार एसएससी वाली की चल रही है, वो जरूर देखें। और ये वाली तो सभी क्लासेस के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज के प्रश्नों को देखते हैं और समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम आज बात करेंगे बौद्ध धर्म की, और इसमें हमने आपके लिए 30 प्रश्न लाए हैं। आप देखें उसको और अपने ज्ञान का अर्जन करें। तो अब यहाँ पर आपको मैं क्लास लूंगा और क्लास के बीच में इसकी जानकारी दूंगा कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आप पूरा वीडियो देखने के बाद अंत में हमें कमेंट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म को। और ये बौद्ध धर्म आपका आदि ऐतिहासिक काल से ऐतिहासिक काल के बीच में आता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आप पहले प्रश्न को देखिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये बहुत ही इजी आपको लग रहा होगा, लेकिन आते हैं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, महात्मा बुद्ध, अजीतनाथ, ऋषभदेव। तो जब आप बात करेंगे इसकी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा बुद्ध। जबकि जो 3 नाम नीचे आपको दिख रहे हैं, महावीर, अजीतनाथ, ऋषभदेव, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 468 ईस्वी में, 540 में, बीसी ईस्वी नहीं बीसी में, 563 में, या 483 में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ था। बीसी यानी ईस्वी से पहले। तीसरा प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल, सिद्धार्थ, यश, या वर्धमान। तो जब हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम राहुल था, और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। और यही वाला हमने आपसे कमेंट में पूछा है। यश हमने एक्स्ट्रा डाल दिया एक नाम, और वर्धमान महावीर का मूल नाम था वर्धमान। चौथे प्रश्न को देखिए, लाइट हाउस ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइट ऑफ एशिया कई बार पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, केवल्य। तो यहाँ जब आप देख पा रहे होंगे, तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो घटना। धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो घटना। और महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहते हैं। और कैवल्य जो है, ये ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं जैन धर्म में। इसका सही आंसर क्या हो गया? महाभिनिष्क्रमण। अब थोड़ा सा आप ये जान लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दूं महात्मा बुद्ध के बारे में। ये जो थे शाक्य गणराज के प्रधान थे, इनके पिताजी सुधोधन, और ये क्षत्रिय कुल के थे, पहली बात। दूसरा, इसकी माँ जो थी, उनका नाम महामाया था, और वो कोलिय वंश की थी। जन्म के 7 दिन के बाद माँ की मृत्यु हो गई, और मौसी जो कि सौतेली माँ थी इनकी, गौतमी ने पालन पोषण किया, इसलिए इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात, आपसे पूछा जा सकता है कि जन्म तो आपने 563 बीसी बता दिया, कहाँ हुआ था?
तो नेपाल के लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी की जगह में कभी कभी कपिल वस्तु भी देखने को मिलता है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जब 16 वर्ष इनकी हुई तो इनका विवाह यशोधरा से हुआ और तब इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। आपको हमने ये भी बताया इन्हें लाइट हाउस ऑफ एशिया कहा जाता है। अब सवाल ये आया कि इन्होंने गृह त्याग क्यों किया। तो एक दिन ये नगर भ्रमण कर रहे थे, जिस दौरान इन्हें 4 चीजें देखने को मिली। एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक शव तथा एक सन्यासी। तो इन सभी के कारणों का पता लगाने के लिए इनके मन में ये लालसा उत्पन्न हुई और इन्होंने वैराग्य को ले लिया। वैराग्य मतलब ये मोह माया से परे अपना तपस्वी का जीवन, ठीक है। फिर 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका, निरंजना, या फिर गंगा, या सरस्वती। तो याद कीजिए हमने महावीर को बताया था ऋजुपालिका नदी के किनारे, लेकिन गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे, जो कि गया में है, और इसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, और यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि निरंजना नदी। 7वां प्रश्न है मृगदाब वन कहाँ है। अब सवाल ये उठता है ये बात आई कहाँ से। तो सुनिए, जब हमने कहा था ये गृह त्याग दिए थे, जब ये गृह त्याग दिए कहीं तो गए होंगे ना, तो ये सारनाथ के मृगदाब वन में चले गए और वहां 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया। जब ये गृह त्याग किए थे कितनी आयु थी, 29 वर्ष, ये भी याद रखेंगे। तो मृगदाब जो वन है वो सारनाथ में है और ये अपने 5 मित्रों के साथ वहां पर गए हुए थे तपस्या करने। 8वां प्रश्न देखिए, किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये था पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष को आज बोध गया में महाबोधि वृक्ष भी कहता है, और इनके पत्ते बिकते हैं वहां पर, पीपल के पत्ते वहां पर बिकते हैं, ठीक है। और दिन था पूर्णिमा का, उसका सवाल मैं आगे रखा हूं, आगे मैं बताऊंगा। तो आपको याद रखना है गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, दूसरा बात देखिए, साल ऑप्शन है, तो साल में किसको हुआ था, महावीर जी को हुआ था। 9वां प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। अब भाई तुम लॉजिक लगाओ, जहां इसे ज्ञान की प्राप्ति होगी वहीं पर ना ये पहला उपदेश देगा। तो बताइए कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, चलिए आप ही पहले बताइए तब हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि सब हम ही बता देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए, क्या है, सारनाथ। हमने क्या कहा था आपको, मृगदाब वन कहाँ पर है, सारनाथ में है, वहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कठोर तपस्या किए। फिर गया आ गए, गया में इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, तो गया तो ऑप्शन है नहीं, तो सारनाथ जो ऑप्शन है वहीं पर न इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यहीं पर ये अपना उपदेश दिए थे, पहला उपदेश। और किन्हें दिए थे, तो जो उनके साथ मित्र थे 5, उन्हें दिए थे। और इसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। ये देखिए, देख पा रहे हैं, तस्वीर को देखिए। 10वां प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे। यदि आपसे महावीर पूछा जाता है, आपको याद रखना प्राकृत भाषा। यदि आपसे बुद्ध पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है पाली भाषा में। सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में। अगर आपसे पूछता है कहां पर, तो श्रावस्ती, श्रावस्ती एक स्थान है, वहीं पर इन्होंने दिए थे, ठीक। अगर इनसे आपसे पूछता है कि इनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद और उमाली थे। पहली शिष्या कौन थी, तो गौतमी थी, और दूसरी आम्रपाली थी। मैं फिर से आग्रह करना चाहूंगा उन बच्चों से जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। आप देखते हैं पूरा, आप अच्छा बात है, आपको पूरा देखना चाहिए। आप कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं,
सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप समझदार हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म में इच्छा पर नियंत्रण का मार्ग क्या है? इच्छा पर नियंत्रण का मार्ग क्या है? अष्टांगिक, चतुरायन, पंचायन या दर्शन? तो इसका इन्होंने जो मार्ग दिया था वो अष्टांगिक मार्ग दिया था। ठीक है, चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके अलावा आपको ये बात याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिए थे। कौन कौन सा? पहला था संसार दुखों से भरा है, ये तो आप एग्री करते ही करते हैं। सभी दुखों का कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। दुख का सबसे बड़ा कारण इन्होंने इच्छा को बताया है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग वो मार्ग है जो इच्छाओं पर कंट्रोल करता है। अब इन्होंने ये कहा कि इच्छा इतनी भी बड़ी मत रखो कि पूरी ही ना हो पाए, और इच्छा इतना भी छोटा न रखो कि आपको संतुष्टि ही ना मिले। ठीक है, तो इच्छा पर कंट्रोल करने के मार्ग को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। अब इस अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आता है सुन लीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8। बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो पुनर्जन्म का कारण बनेगी। इसका मतलब बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे। कहा अगर आपको पुनर्जन्म से छुटकारा चाहिए तो अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बताइए बुद्ध ने पुनर्जन्म का कारण क्या बताया? अभी हमने आपको बताया आत्मा, क्रोध, लालच या इच्छा। तो आप कहें कि इच्छा, तो बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न देखिए कि बौद्ध में निर्वाण प्राप्ति हेतु, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति हेतु कितने सील बताए गए हैं? 8, 10, 12, 14। तो इन्होंने 10 सील बताए। अष्टांगिक मार्ग में देखिए अष्ट है तो 8 हो गया। सील कितने बताए? 10 सील। कौन कौन से हैं? तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संग्रह न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान से दूर रहना। ये इन्होंने 10 सील बताए हैं। 14वां प्रश्न देखिए बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत हैं बुद्ध, संघ, धम्म, इनमें से सभी। अगर आप मेरे एक श्लोक को याद रखते हैं तो सारा आपका आंसर निकल जाएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये 3 ही इन्होंने प्रमुख सिद्धांत दिए हैं और इन्हें त्रिरत्न कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? त्रिरत्न। तो तीनों हैं, तो बिल्कुल सही है। 15वां देखिए, 15वां बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किसमें गया है या किसमें किया गया है? आगम में, जातक में, त्रिपिटक में या ललित विस्तार में? तो याद कीजिए हमने आपको पिछली कक्षा में आगम में कहा था। तो आगम क्या है? जैन साहित्य को आगम कहते हैं। जातक में क्या है? तो जातक में पुनर्जन्म की घटना का वर्णन है। ललित विस्तार में क्या है? तो ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवनी है। और अंगुत्तर निकाय में क्या है? 16 महाजनपद की चर्चा है। इसके बाद त्रिपिटक, देखिए 3 रत्न बताए हमने, बुद्ध, संघ और धम्म। तो इनका जो संकलन है वो त्रिपिटक में किया गया है। कौन कौन से पिटक है? तो पहला है विनय पिटक, सूत पिटक और अभी धम्म पिटक। फिर से विनय पिटक जो सबसे छोटा है, सुत्त पिटक जो सबसे बड़ा है और अभिधम्म पिटक जो दार्शनिक विचारों से भरा पड़ा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तो त्रिपिटक का अर्थ होता है ज्ञान भरा टोकरी। ज्ञान भरा टोकरी। अच्छा, यह श्रीलंका में किस भाषा में लिखा गया है? तो श्रीलंका की भाषा आप खुद जानिए क्या है? सिंगली है। तो सिंगली में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि किस ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां हैं। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें है? तो जातक कथाओं में, जातक में। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं
मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ, ये सारे के सारे मेरे द्वारा बनाए गए खुद के नोट्स से है। आपको एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा यदि आप इसको देख लेते हैं तो। 17वां प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ में बुद्ध की जीवनी है? तो अभी हमने आपको क्या कहा कि ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जीवनी है। 18वां प्रश्न देखिए, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा है? कितने इंपॉर्टेंट है कि नहीं आप खुद बोलिए। क्या ये सब प्रश्न नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इसीलिए कहता हूं कि लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अगला है 16 महाजनपद की चर्चा किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में है। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। कौन से 16 महाजनपद है? तो ये रही कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, शूरसेन, वत्स, अवंती, अस्मक, चेदी, काशी, अंग, मगध, पांचाल, कोसल, मल्ल, वज्जी। और इसमें मगध सबसे बड़ा था। ये रहा आपका 16 जनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय में। 19वां प्रश्न, बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी है? याद कीजिए, हमने पिछली कक्षा में पूछा था आपसे कि जैन धर्म में विवाह की आयु, जैन धर्म में नहीं, स्मृति साहित्य में विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो 25 वर्ष थी। यहाँ पूछा है हमने आपसे बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15, 16, 18 या 21 वर्ष? तो इसका सही जवाब है 15 वर्ष। 20वां प्रश्न देखिए, बुद्ध ने यानी महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो आप खुद दिमाग लगाइए, कहाँ उनकी मृत्यु हुई है? अब उसी के आसपास ही होगा, है कि नहीं? उसी के आसपास ही होगा। तो आप कहेंगे कि मुझे लग रहा है ये कुशीनगर है। तो बिल्कुल सही है कि अंतिम उपदेश उन्होंने कुशीनगर में ही दिया था। और कहेगा किसको दिया था? एक सुबद्ध नाम के भक्त थे, उनके मतलब अनुयायी, उन्हें दिया था, सुबद्ध को। अगला प्रश्न है आपका, ये तो कुशीनगर में। अगला, पावापुरी में जैन भिक्षु चंद्र के क्या खिलाने पर उसकी मृत्यु हो गई? देखिए मृत्यु कहाँ पर हुई है, क्लियर है, देख लीजिए आप, पावापुरी में। तो यूपी में, ये जो कुशीनगर है कहाँ पर है? यूपी में। चलिए ठीक है, आप समझिएगा बात को। अब कैसे फंसता है बच्चा। अंतिम उद्देश्य दिया कहाँ? कुशीनगर में। और फिर सुकर्मा, अच्छा इसको पहले क्लियर कर लेते तब। पावापुरी में जैन भिक्षु चंद्र के क्या खिलाने पर बुद्ध की मृत्यु हुई? सुकर मांस। तो आपको अगर लग रहा होगा ये सुअर का मांस है, नहीं, ये सुअर का मांस नहीं था। एक रेशेदार मशरूम थी जो जहरीली होती थी। उसे जैन भिक्षु चंद्र ने महात्मा बुद्ध को कहाँ खिला दिया? पावापुरी में खिला दिया। और पावापुरी में खिलाने के बाद इसमें क्या हो गया? इसे डायरिया हो गया। तो यहां से वो चले गए यूपी के कुशीनगर में। तो अब देखिए कैसे आप बच्चा मतलब फंसेगा कि भाई खिलाया तो पावापुरी में, तो वही मौत होनी चाहिए। नहीं, ये कोई जहर थोड़ी ना था, ये जहरीला मशरूम था। वो पचा नहीं पाए, उन्हें डायरिया हो गए, और वो एक जगह कभी रुकते नहीं थे। इसलिए वो जब कुशीनगर गए तो उनकी मृत्यु डायरिया से हो जाती है। कुशीनगर कहाँ है? तो यूपी में है। खिलाया कहाँ था? पावापुरी में। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कहाँ देंगे? जब मरते मरते कुछ बोल के गए होंगे अपने अनुयायियों को, तो वही ना अंतिम उपदेश हुआ। तो जहां मृत्यु हुई वही ना अंतिम उपदेश देंगे। तो इस तरह आप ट्रिक पकड़िए, हर चीज रटा नहीं जाएगा, ठीक है। अब जब ये मृत्यु हो गई तो इस घटना को कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा ना। तो इस घटना, अच्छा, बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? देखिए हमने अभी आपको बता ही दिया कि कुशीनगर में हो गई। जहरीला मशरूम कहाँ खिलाया? तो पावापुरी में खिलाया। नेक्स्ट देखिए, जब उनकी मृत्यु हो गई तो इस घटना को बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? तो इस घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। और निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष की प्राप्ति। नेक्स्ट है कि कितने स्थानों पर अस्थियों को दफनाया गया? किन के अस्थियों को? तो महात्मा बुद्ध की अस्थियों को। तो ये दफनाया गया 8 जगहों पर। और इन्हें कहा जाता है अष्ट महास्थान। क्या कहा जाता है? अष्ट महास्थान। इसके समकालीन राजा से भी जानकारी रख लीजिए, हो सकता है पूछ दे। इसके समकालीन थे बिंबिसार, उदयीन, प्रसेनजीत, चंद्रप्रद्योत, ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है
कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 483 बीसी में। ठीक है, 483 बीसी में। अगर पूछा जाए, याद कीजिए कि जन्म कब हुआ था, तो 563 में हुआ था। तो दोनों में 3-3 है, जन्म में भी 3 है और मृत्यु में भी 3 है। बस आपको इतना ही हिंट काफी है। अगला प्रश्न देखिए कि कुल बौद्ध संगीतियां कितनी हुई है। जैन संगीतियां कितनी हुई थी, 2। बौद्ध संगीतियां कितनी हुई है, 4। ठीक है, बौद्ध संगीतियां कितनी हुई है, 4। अब कौन कौन सी हुई देख लीजिए। पहले बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी 483 बीसी में। इसके पुरोहित थे महाकश्यप और राजा थे उसमें अजातशत्रु। दूसरा है वैशाली में और 483 बीसी में, और उसमें पुरोहित थे सभाकामी, अध्यक्ष बोल लीजिए आप, और राजा थे कालाशोक। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में 255 बीसी में, और उसमें अध्यक्ष पुरोहित थे मोगलिक पुत्र तिस, और अशोक इसमें राजा थे। अगला हुआ था चौथा कुंडल वन यानी कश्मीर में, और 72 एडी में। अब देखिए बीसी के बाद हो गया एडी। एडी का मतलब होता है एंडो डोमिनी, और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। वसुमित्र जी थे उसमें पुरोहित, और राजा थे कनिष्क। इसके लिए ट्रिक है, इसको याद रख लीजिए। राजा महाराजा आजा वेश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। इसको बार बार दोहराइए, आपको याद आएगा। राजा में देखिए राज, ये राजगीर हुआ, और महाराजा में क्या है, महाकश्यप, और आजा में क्या है, अजात शत्रु। वेश्या में क्या है, वैशाली, और सबका में सबाकामी, काल है यानी काला शोक, और पटाव में पाटलिपुत्र, सबका पटाव मत, मत में मुगली पुत्तिस, और आशिक में अशोक। कुंवर जी, कुंवर यानी कुंडलवन, और वसुमित्र जी में का जी, कंगाल यानी कनिष्क। ऐसे करके आपको रटना नहीं है, बस समझना है कि कैसे ट्रिक के माध्यम से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 बौद्ध संगीतियां आपने देख ली। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, धर्मपाल ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, या अशोक ने। तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चलिए अगला है। अच्छा, पूछ दे आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है नालंदा जिले में है, आपको तो पता ही है। सॉरी, ये गया जिला होगा, मेरे हिसाब से गया ही जिला होगा। आप कमेंट करके थोड़ा बता देंगे कौन जिला पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर महायान की शिक्षा दी जाती थी। अब थोड़ा सा आप समझ लीजिए महायान क्या है, हीनयान क्या है। तो चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक भाग कहलाया महायान, दूसरा भाग कहलाया हीनयान। चीन और थाईलैंड में वज्रयान यानी महायान की ही एक शाखा है। विक्रमशिला में वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। नालंदा में महायान की शिक्षा दी जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त ने बनवाया था। आगे देखेंगे हम, और भी प्रश्न दिए हैं। तो यहाँ प्रश्न देख लीजिए आप, नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। अब यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया कब था, 450 ईस्वी में। किसने बनवाया था, कुमार गुप्त ने। इसे गिराया किसने, तो बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया था। आगे देखते हैं, तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षा हो गई। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, धर्मपाल ने, कुमार गुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। तो इसे बनवाया था धर्मपाल ने, जिसके पिता का नाम गोपाल था। ये पाल वंश के राजा जो उड़ीसा के राजा थे। ये देखिए आपका, ये है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और मैंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी कुछ दिन पहले घूमने गया था, 1 महीना पहले, और उसकी वीडियो हमने आपको डाली हुई है, हमारे चैनल पर है, तो वो आप वहां से जरूर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए धर्मपाल को बनवाया था। 28वां प्रश्न देखिए, बौद्ध गया में 80 फीट बौद्ध प्रतिमा किसने बनवाई थी। चलिए थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद तो आगे। ये देखिए, इस पर आते हैं, एक सेकंड। यहाँ तो नालंदा विश्वविद्यालय को 450 में बनवाया था, और 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। तो
अब यहाँ देखिए, आपको विक्रमशिला को बनवाया था धर्मपाल ने, और इसे 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त कर दिया था। एक और आप याद रखेंगे, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी गोपाल ने की थी। चलिए अब हम सवाल पे आते हैं 80 फीट बौद्ध प्रतिमा वाली। तो सवाल यह है कि 80 फीट की जो बौद्ध प्रतिमा है किसने बनवाई थी? जापानी ने, चीनी ने, श्रीलंकाई ने, भारतीय ने। तो इसको बनवाया था जापानियों ने, जो कि बोध गया में है। और ये रही तस्वीर, आप देखिए कितना सुंदर है 80 फीट का बौद्ध प्रतिमा, ये जापानियों द्वारा बनवाया गया, जो कि बोध गया में है। अब देखिए ये आंसर हो गया। अब इस प्रश्न को देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो यहाँ पर आपके दो सवाल बनते हैं। एक तो कहेगा एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो आप कहेंगे तवांग अरुणाचल प्रदेश में, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो कहिएगा लहासा में। ठीक है, और लहासा में जो है तो उसका नाम क्या है? पोतला महल। पोतला महल, ये देखिए आप, ये जो देख पा रहे हैं ये है पोतला महल। पोत लिख देता हूं, पोतला महल। ठीक है, कहां पर है? तिब्बत में। पोतला महल कहां है? तिब्बत में। और जो एशिया का सबसे बड़ा है वो तवांग मठ है, उसका नाम क्या है? तवांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों याद रखिएगा। अब 30वां प्रश्न देखिए कि किस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है? शरद, शिशिर, बैसाख, हेमंत। तो इसका सही जवाब है कि बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। तो बैसाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। अब इसके अलावा आप कुछ बातें और जान लीजिए कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, एक सेकंड, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा कौन ऐसे शासक थे जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे? जिसमें अशोक थे, कनिष्क थे, नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्हों से प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्हों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कहेगा गर्भ, गर्भ का मतलब हाथी। अब कैसे याद रखिएगा आप? इस ट्रिक को समझिए। जब कोई महिला गर्भ से होती है तो उसका पेट फूल जाता है, और हाथी का भी पेट फूला हुआ रहता है। दूसरा, जन्म, जन्म होता है तो आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जब बच्चे का जन्म होता है, अधिकतर रामायण महाभारत वाले सीरियलों में देखा होगा, कमल के फूल खिल जाते हैं। तो एक होता है ना, बच्चा क्या फूल की तरह कोमल होता है। दूसरा, गिरी त्याग को कहते हैं घोड़ा। तो आप बताइए, घर से आपको अगर बाहर जाना है तो आप घोड़े पे चढ़ के जाइएगा। युवा अवस्था, साढ़, माने के दिखा खा के साढ़ जैसा हो गया है, कुछ काम धंधा करता नहीं है, तो युवा अवस्था को साढ़ से। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप खुद सोचिए, तो कहिएगा पीपल वृक्ष के नीचे। तो पीपल वृक्ष को ज्ञान की प्राप्ति। प्रथम उपदेश को चक्र, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है आपका जीवन चक्र अच्छे से चलने लगता है। समृद्धि, अब शेर से समृद्ध कोई होता है क्या? वो जंगल का राजा है, तो समृद्धि यानी शेर। निर्वाण, जब कोई मर जाता तो अपने चिन्ह छोड़ के चला जाता है, तो निर्वाण को कहते हैं पद चिन्ह। ठीक है, यानी निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। और मृत्यु जहां हो जाती है वहां पर स्तूप बना दिए जाते हैं, उनके अवशेषों को रख करके स्तूप बना दिए जाते हैं। तो मृत्यु को उपदेश। फिर से गर्भ कमल, गर्भ होता है हाथी, जन्म कमल, गृह त्याग घोड़ा, युवस्था साढ़, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष, प्रथम उपदेश को चक्र कहे हैं, समृद्धि शेर का प्रतीक है, मतलब राजा महाराजा का, और निर्वाण पद चिन्ह, और मृत्यु को स्तूप के रूप में, जुड़े चिन्हों के रूप में देखा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म के हमने 30 प्रश्न आपको करा दिए, जो कि इम्पोर्टेंट वाले थे। मुझे लगता है कि इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। आपको अच्छी लगी हो, जहां तक मैं समझता हूँ अच्छी ही लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको कैसा लगा आज का क्लास वो भी बताएं। आपको हमने जो कमेंट में सवाल पूछे हैं वो भी बताएं। इस तरह के सवाल को लेकर अगले सप्ताह हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।